बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के नज़दीक कस्बा गंगेरू सादात में जामियातुल कौसर की सूरत में एक जामे और वसीउल मकासिद इदारा है, जो दौरे हाजिर में मुल्क हिंदुस्तान की इल्मी, दीनी, तहकीकी, नज़रियाती, तरबियाती, तबलीगी और तदरीसी ज़रूरतों को पूरा करता है। जामियातुल कौसर का आगाज़ सन 2016 में किया गया। इस वक्त जामियातुल कौसर में मुल्क भर से 100 से ज़ायद तालिबात ज़ेर तालीम हैं। तालिबात की सरगर्मियों का आगाज़ रोज़ाना नमाज फ़ज्र से होता है। वर्जिश, नाश्ता, असेंबली, कौमी तराना, और दुआ के बाद शोबे तालीम के वज़ा करदा निज़ामुल औक़ात के मुताबिक अजान ज़ोहर तक क्लासेस होती हैं। वो देखिए 7 मकामात कौन से हैं जिन पर रसूल खुदा ने मुआविया पर लानत की थी। तो देखिए नीचे पढ़ेंगे हम। पहला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े बद्र जब रसूल खुदा को मुआविया मक्के से बाहर मिला तो कुछ गुफ्तगू हुई होगी जिसकी वजह से रसूल खुदा ने मुआविया पर लानत की है। और दूसरा मकामात देखिए रोज़े बद्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज ज़ोहर के बाद खाना और इस्तराहत का वक्त होता है। इस्तराहत के बाद तालिबात मुबाहिसा करती हैं। उसके अलावा तालिबात के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जाता है, जिसमें तकरीरी मुकाबला, क्विज मुकाबला और खेलों का मुकाबला काबिल जिक्र है। नमाज मगरिबैन और खाने के वक्फे के बाद मुताले का वक्त होता है, जो रात 10 बजे तक जारी रहता है। रात 10 बजे तमाम तालिबात दुआए आशुरा की तिलावत करती हैं और नमाज तहज्जुद, नमाज शब पढ़ने के बाद सो जाती हैं। जामियातुल कौसर का इमारती नक्शा कुछ इस तरह है। तालीमी ब्लॉक जामियातुल कौसर के तालीमी उमूर के अंजाम दही के लिए 10 रोशन और हवादार क्लासरूम है। क्लासरूम में वाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कुर्सियाँ और डेस्क की सहूलियात मौजूद हैं। हर क्लासरूम में 30 से 35 तलबा की गुंजाइश है। तालीमी इमारत का ग्राउंड फ्लोर मुताले हॉल के तौर पर बनाया गया है, जहां तालिबात मुतालिया और मुबाहिसा करती हैं। जामियातुल कौसर 10 कंप्यूटर पर मुंसलिक एक जदीद कंप्यूटर लैब मौजूद है, जहां कंप्यूटर कोर्सेज के अलावा मल्टीमीडिया दारूस तक रसाई की सहूलियात मुहैया की जाती है। तमाम कंप्यूटर एक बड़े सर्वर से मुंसलिक हैं। लाइब्रेरी जामियातुल कौसर में एक छोटा सा कुतुब खाना है, जिसमें तकरीबन 3000 किताबें हैं। जामियातुल कौसर के ज़ेरे नज़र एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसका नाम मॉडर्न स्कूल है। ये स्कूल नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक है और उसमें इलाके के तमाम बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जामे उर्दू अलीगढ़ की ब्रांच इंडिया के साथ साथ ईरान और इराक में इंडियन स्टूडेंट को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA और BEd की डिग्री दिलाने के लिए तीनों जगह एक ब्रांच कायम की गई है, जिसमें हजारों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। वतन अजीज गंगेरू सादात की बच्चियों के लिए मकतब अल कौसर कायम किया गया है, जिसमें वतन की बच्चियां दोपहर के बाद 2 बजे से शाम 6 बजे तक तालीम हासिल करती हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगह पर
जामियतुल कौसर की तरफ से मकातिब कायम किया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा 10 साल में 500 मकातिब कायम करने का इरादा है। जामियतुल कौसर में दाखिला लेने के लिए दाखिला टेस्ट होता है। जो ख्वारान स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होती हैं, फकत इन्हीं का दाखिला लिया जाता है। मदरसे के निसाब में कुरान, तफसीर, हदीस, तारीख और सीरत शामिल है। शोएब नशर-ए-इरशाद शॉर्ट कोर्स, माहाना मजल्ला कोर्स और कदीमी किताबें प्रिंट कराकर नशर करना शोबे नशर-ओ-इरशाद की जिम्मेदारी है। हॉस्टल तालिबात की रिहाइश के लिए 10 कमरों पर मुंसलिक इकामतगाह तामीर की गई है, जिसमें 100 से जायद तालिबात के लिए रोशन और खुले हुए कमरों का इंतजाम है। हर कमरे में तालिबात के लिए अपना अपना सामान अलग रखने के लिए अलमारियां मौजूद हैं। डाइनिंग हॉल हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर मेज व कुर्सी के साथ साथ डाइनिंग हॉल का इंतजाम है, जहां तालिबात 3 वक्त सुबह, दोपहर और शाम में गिजा तनावुल फरमाती हैं। किचन जामियतुल कौसर में एक वसी किचन मौजूद है, जिसमें जदीद हालात भी मुहैया किया गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। जो हदीस मैंने आप सब के सामने बयान की है वो पैगंबर अकरम की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हदीस है, जिसमें पैगंबर अकरम हर मुसलमान को इल्म हासिल करने की दावत दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करना वाजिब है। इसी तरीके से और बहुत सारी अहादीस हैं आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की, जिसमें इल्म की अहमियत को बयान किया गया है। कुरान मजीद में भी बहुत सारी आयत ऐसी हैं जिसमें इल्म की तरफ तरगीब दिलाई गई है, इल्म की तरफ शौक़ दिलाया गया है और अहमियत बताई गई है कि कहीं पे कहा गया है कि क्या आलिम और जाहिल दोनों बराबर हो सकते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक छोटी सी कोशिश की कि इस इलाके में यानी पश्चिमी या मगरिबी यूपी में, जिसमें मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर और ये दूसरे ज़िले आते हैं, शहर आते हैं, यहाँ पर कोई दीनी मदरसा लड़कियों के लिए, ख़ाहरान के लिए नहीं था और यहाँ की बच्चियाँ इल्म हासिल करने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद और दूसरे दूर दराज इलाके में जाती थी, जिससे बहुत परेशानी होती थी। इन तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ कस्बा गंगेरू, ज़िला शामली, जो कि पहले ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में था, दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर है और लखनऊ से 500 किलोमीटर, यहाँ पे मदरसा कायम किया 2016 में और उसका बहुत इस्तकबाल हुआ। अतराफ़ की बहुत बच्चियाँ आईं। हमने पहले साल जब इंटरव्यू लिया तो तकरीबन 300 बच्चियाँ आईं एडमिशन के लिए, जबकि हमें कुल 100 बच्चियाँ लेनी थी उस वक्त, चूँकि पहला साल था। हमने 100 बच्चियों का एडमिशन लिया
और उसके बाद से अब तक बच्चियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और जो ज़रूरत थी वो पूरी तो अभी नहीं हुई, चूँकि मदरसा छोटा है और शिरकत करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मदरसे का कोर्स 4 साल का है। फिर हर साल में कुछ बच्चियाँ फारिग हो जाती हैं और नई बच्चियाँ आ जाती हैं। एडमिशन के दाखिले के लिए भी ज़्यादा शराइत हमने नहीं रखे हैं, ज़्यादा शराइत बयान नहीं किए गए, ताकि सब बच्चियाँ जो वाक़ईन महरूम रह गई हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर सकी हैं, वो बग़ैर किसी शर्त व शुरूत के आ जाएं और तालीम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में तकरीबन कोई फ़ीस नहीं है। जो बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं उनकी तादाद 100 है, और ये सब हॉस्टल में रहती हैं। इनका खाने पीने की ज़िम्मेदारी, पढ़ाई की, किताबों की, कोर्स की, असातीद की, हर तरह की सारी ज़िम्मेदारियां मदरसे के ऊपर है। शाम में एक मदरसा लगता है जो कि 2 बजे से शाम को 6 बजे तक चलता है। मदरसे का माहाना खर्च 1.5 लाख रुपया है, जो कि सालाना 18 लाख रुपए होते हैं। और ये तमाम अखराजात जो मदरसे में होते हैं वो खैरीन, इमदाद करने वालों और खुम्स व ज़कात रुकू में शरिया देने वाले मोमिनीन की जेब के ज़रिए से होता है। वही सब आप सब लोग हमें सहारा देते हैं, आप लोग सब इमदाद करते हैं, और उसी इमदाद के ज़रिए से मदरसा रवां दवां है। तमाम मोमिनीन को सलाम अलैकुम। तो वीडियो आपने पूरी देख ही ली है, पूरा मदरसा आपने देख लिया, सारी चीज़ आपने इसमें देख ली है। और अगर आप इस मदरसे को अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पे जाके आपको जो बैंक अकाउंट नंबर है इनका मदरसे का वो भी आपको मिल जाएगा, और उसके साथ में पेटीएम भी है, पेटीएम का भी नंबर जो है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप मदरसे के लिए डोनेट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।